Hello children, welcome to my YouTube channel and Radha online classes. Today we will study chapter number 5, separation of substances. This is of class 6th and NCERT book. Okay, let us start the chapter separation of substances. What do you mean by substances? Substances is any material, whatever is present uh, in nature, that is a substance. Okay, now there are many instances when we notice a substance. हम लोग मतलब substances को notice करते हैं. बहुत सारे ऐसे cases होते हैं substances being separated from a mixture of material, like as we seen in our home. Our mother, what they are doing before cooking anything, they just see the थिंग वेदर इट इज़ राइस और पल्सेस, वो उसको देखती हैं. उसमें अगर कुछ उनको दिखाई देता है लाइक कोई स्टोन, छोटा सा स्टोन हो सकता है, उसको उस राइस में से या पल्सेस में से वो निकालती हैं, मतलब उसको सेपरेट करती हैं. मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होती है तो वो मिक्सचर बन गया. तो वी आर सेपरेटिंग द इम्प्योर materials from it. Okay, means whatever mixture of material we are having, we are separating that. The unuseful substances को हम निकाल देते हैं. as आप चाय बनाते हो, see, you can see the picture here. Okay, this is the picture when we are making tea. Okay, tea बनाने के बाद हमने उसको pour किया in a cup. Then what is left? हम चाय पत्ती तो चाय के साथ नहीं खा लेते, नहीं पी लेते. What we need is strainer. Strainer से हम चाय पत्ती को अलग कर देते हैं. Why? Because that is unwanted for us. Why? क्योंकि हम चाय पत्ती नहीं पी सकते. चाय पत्ती का जो फ्लेवर लेना था that we have taken in our tea. Okay, so separating tea leaves with a strainer. We are separating tea leaves from the tea with the help of what? Strainer. Now let us come to the third paragraph, that is what? Grain is separated from stalk. आप जो है, आप crops, आपके जब crops mature हो जाते हैं, then we are cutting that crops. Then we are cutting that crops. See, then we are cutting that crops. सो ग्रेन से सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक, वो कट करने के बाद हम उसको थोड़े टाइम खेतों में छोड़ देते हैं. उसके बाद उन स्टॉक में से हम ग्रेन्स को बाहर निकालते हैं. तो वाइल हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमने क्या किया, स्टॉक्स को निकाल लिया, उसके बाद उसमें से ग्रेन्स निकले. तो स्टॉक तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. स्टॉक सिर्फ यूजफुल किस लिए है कि उसमें से हमें ग्रेन्स निकालने हैं. नाउ मिल्क एंड कर्ड, ये भी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. यू हैव सीन एट योर होम that milk and curd is churned. मिल्क एंड कर्ड को चर्न किया जाता है ताकि उसमें से हम उसके अंदर जो बटर प्रेजेंट है उसको हम निकाल पाए. ओके, देन यू कैन सी इन चैप्टर नंबर 3 यू हैव रेड अगेन कॉटन. जब कॉटन के प्लांट्स मेच्योर हो जाते हैं देन कॉटन फ्लावर्स को हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं और उसमें जो बीज, उसमें जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करते हैं. क्योंकि कॉटन में जब सीड रहेगा तो हम उससे थ्रेड नहीं बना पाएंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिनिंग द कॉटन, मीन्स वी आर रिमूविंग द सीड्स फ्रॉम द कॉटन to make use of that cotton, right? Now let us come to the next paragraph, that is, perhaps you might have eaten salted dalia. Okay, now see this one paragraph. Perhaps you might have eaten salted दलिया. दलिया आपने खाया होगा, पोहा खाया होगा. आप क्या करते हो, आपकी मम्मा आपको प्लेट में जब वो देती हैं तो आप उसमें से चिलीज निकालने शुरू कर देते हो. कुछ लोग उसमें वो दैट ग्राउंडनट नहीं खाते, उसको निकालना शुरू कर देते हैं. ओके, कुछ वो लीव्स, करी लीव्स नहीं खाते, उसको निकाल देते हो. So what are you doing? You are separating the substances. You are separating the substances. Which substances? Which you do not like. So if you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket of mangoes and guava. अगर कोई बड़ी चीज़ें आपको दी जाएं और and you are told that okay, separate mangoes and separate the that bananas or guavas, तीनों मिक्स करके दे दिया आपको सेपरेट करने के लिए का, देन इट इज़ वेरी इजी. बाय हैंड पिकिंग, आप हाथ से
सबको अलग अलग कर सकते हो। ओके, मतलब क्या है, सेपरेशन के भी कई मेथड्स होते हैं दैट वी विल रीड फर्दर। सी, सीम्स, इट सीम्स ईजी, अगर बड़ी चीज़ों को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, then it seems very easy if the material we want to separate are much smaller, but when it is much smaller then mango or guava, then what will happen, much smaller, तो फिर हम क्या करेंगे? Suppose we have taken the example of what, salt and sand, इन दोनों को मिक्स कर लिया, राइट? अब बोला गया चलो अब हैंड पिकिंग से इसको सेपरेट करो, इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to think of separating salt from the mixture of that salt and sand, ठीक है? by hand picking तो it is not possible. by hand picking से हम क्या कर सकते हैं, grains निकाल सकते हैं। अगर सॉल्ट में ग्रेन मिला दिया तो हैंड पिकिंग से हम ग्रेन ज़रूर अलग कर लेंगे, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम सॉल्ट में से क्या अलग करें, सैंड को अलग करें, ठीक है? देन कम टू एक्टिविटी, सी व्हाट द पहेली इज थिंकिंग अबाउट, उसने देखो क्या किया, we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know, मतलब हम क्यों करते हैं substances को हम separate क्यों करते हैं, what is the reason behind it? See, in the first activity it is given, table 5.1 are given a few processes of separation. I told you na, there are different processes of separation. That process you can see in 5.1 table. The purpose of separation, फिर क्या purpose है, हम क्यों चीज़ों को separate करते हैं, and third thing is what do we do with the separated components. Now can you match each process with its purpose and why and way separated components are used? चलो देखते हैं हम इस टेबल में क्या है। why do we separate substances, आप वैसे ही बता सकते हो, आप क्यों सेपरेट करते हो substances को, कि हमें अनयूजफुल चीज़ें नहीं चाहिए इसके लिए हम उसको अलग कर देते हैं, जैसे आपने चिलीज को अलग कर दिया अपने पोहे से, that is adding taste in your पोहा, but as you don't like that तो you are removing that, आपका पर्पस क्या था, you don't like, that is why. Okay, now see, let's see here, three processes are given to you. First is separating, first is what, first is separating stones from rice. If stones are separated from rice, then to separate two different but useful component, देखो हमने rice तो useful component है, stone यूजलेस कंपोनेंट है, उसको हमने अलग करना था, यूजफुल कंपोनेंट हमें चाहिए था, इसलिए हमने सेपरेशन का मेथड फॉलो किया। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, हमने अब सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ क्या किया, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हमें क्या ज़रूरत है स्टोन रखने की, उसको हमने फेंक दिया। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड वन, दैट इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब क्या किया आपने, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। देखो जब आप बटर निकालते हो तो बटर में से जो छाछ निकलती है, समटाइम्स तो यू आर दैट ईटिंग दैट, मतलब आप ड्रिंक कर लेते हो उसको, और अदरवाइज जब नहीं होता तो आप उसको फेंक देते हो। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको आप निकाल देते हो, बट हेयर तो नो इम्प्योरिटी इज देयर, ठीक है, आप कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं तो कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड, दैट इज सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। नाउ इन थर्ड केस, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और harmful components, to remove impurities and harmful component. See, to remove impurities and this one you can see here. Okay children, see, to remove impurities and harmful component, हमें harmful component नहीं चाहिए, that is why, that is the purpose of separating, क्योंकि tea leaves तो हमारे लिए harmful है। We use both the components, sometimes we are using that as a manure, ठीक है, plants में हमने उसको डाल दिया तो वो as a manure work करेगा, इसलिए हम उसको फेंकते नहीं है, उसको use कर लेते हैं। Okay, let us come to the next, that is, before we use a substance we need to separate. See, this is very important. Before
before we need before here it is, before you use a substance, we need to separate the harmful नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट. आप कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसमें से हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं उसको बाहर निकाल देते हैं. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, कई बार हम यूजफुल कंपोनेंट को भी निकालते हैं. इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, जैसे अगर सपोज करो अगर चावल है, चावल में थोड़ी सी चीनी मिक्स हो गई है या थोड़ी सी दालें मिक्स हो गई हैं, तो आप जो है चीनी को अलग करोगे और चावल को अलग कर लोगे बाय दैट थोड़ा बड़ा वाला जो स्ट्रेनर होता है, चलनी जिसको बोलते हैं आप, वो यूज़ सीव यूज़ करके, मोटी वाली सीव यूज़ करके हम ये कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि शुगर इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू अस एंड राइस तो है ही. तो इस पर्पज़ के लिए हमें क्या, दोनों ही यूज़फुल चीज़ें हैं, तो हमने सेपरेशन किया. देन आफ्टर सी some methods are given for separation. Now as you can see in this 5.1, the methods of separation, we will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. सबसे पहले हम देखते हैं hand picking. First method is what? Hand picking. Hand picking is the most important method, children. Hand picking किस केस में यूज़ करते हैं? जब हमारी impurities जो होती हैं या हमें जिस substance को separate करना होता है, it is bigger in size. Okay, it is little bit bigger in size. Suppose करो, bring a packet of grain purchased from a shop to a classroom. अच्छा, आप classroom में लेके गए, this is activity. Then spread the grains. आपने उसको spread किया, right? आपने उसको spread किया, एक sheet of paper लिया, उसके ऊपर अपने डाल दिया. Do you find only one kind of grains on the sheet of paper? नहीं, ऐसा नहीं होता. Are there pieces of stone, husk, broken grains and particles of any other grain in it? Yes, definitely. इसमें से कोई ना कोई चीज़ उसमें होगी ही होगी. Now remove with your with your hand. Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other. Here it is. And other grains from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like what? Pieces of dirt, stone and husk from wheat. From wheat. Okay, wheat, rice, pulses, this one. Okay, now see children, here it is. The quality of such impurities is usually not very large. The quantity, अब ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या हो भाई, बहुत सारे उसमें अगर स्टोन मिला दोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज वो क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी वेरी लेस. इट इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. In such situation we find that hand picking is convenient. So when hand picking is convenient, children, when hand picking is convenient, see the quantity of such impurities is usually not very large. Quantity of impurities ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. In such situation we find that hand picking is convenient. You can see the picture of this person. What he is doing, इसने एक बोरा लिया है, उसमें ग्रेन्स हैं और ग्रेन्स में से वो हस्क और क्या चीज़ें वो सेपरेट कर रहा है. नो, इट इज़ कॉटन आई थिंक. यस, नो, स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स ओनली. ओके, इट इज स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन. तो ग्रेन्स में से वो स्टोन्स को देखो, स्टोन्स को वो फेंक दे रहा है. वाई? बिकॉज दिस इम्प्योरिटी इज यूजलेस इम्प्योरिटी. इट इज हार्मफुल इम्प्योरिटी. ग्रेन्स में अगर स्टोन्स रहेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है. That is why. So hand picking stones from grain, it is possible. तो hand picking से आपको क्या समझ में आया कि hand picking is useful. It is useful only in case of what? If the impurities is in small quantity and the impurities is little bit of larger size. Okay. Now let us come to the next. That is what?
That is what, children? Threshing. Threshing. So children, here I'm just completing it here only. You just watch my next video. In that I'll continue the chapter from threshing and other methods of separation. Don't forget to subscribe, like and share my channel. ओके मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. ओके चिल्ड्रन, बी विद मी, रीड द चैप्टर वंस before you are sitting to study this. Okay, thank you and have a nice day.